प्रधानमंत्री की क्लास, और इस क्लास में क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या कुछ प्रधानमंत्री ने बताया है, सिखाया है, जरा उस पर नजर डाल लें। और आपको बता दें, जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, मुकेश नायक जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जुड़ेंगे। लेकिन मां जन्म देती है, शिक्षक जीवन देता है, ये बताया प्रधानमंत्री ने। 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। कुम्हार मिट्टी को संवारता है, शिक्षक विद्यार्थी का जीवन संवारता है। शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षा के प्रति समर्पण, विद्यार्थी से अपनत्व हो, ये उन्होंने कहा। दोनों ही तरफ से शिक्षा भी किसी भी घटना का सच्चा दर्पण होता है। बालमन, बालमन से मुझे बहुत सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत करीब से लोगों को देखता हूं, समझता हूं, और बच्चों को देखकर मैं बहुत कुछ सीखता हूं। बालमन सबसे साफ, स्पष्ट। बड़े बनने की बड़ी तकलीफ, दोस्त दूर हो जाते हैं, पीड़ा और टीस कहीं पर दिखी देश के शीर्षस्थ जगह पर बैठने की, क्योंकि अपनों से कई बार ऊंचाई पर चढ़ना दूर कर देता है। डॉक्टर एक ऑपरेशन करता है तो प्रचार होता है, लेकिन शिक्षक के बारे में उन्होंने कहा कि तमाम अन्य जो पेशे हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है एक शिक्षक का काम। हर कामयाब व्यक्ति हफ्ते में 1 घंटे बच्चों को अपने अनुभव बताए, पढ़ाए, क्योंकि अनुभव ही कई बार शिक्षा दे जाते हैं। माँ बाप अपने सपने अपने बच्चों पर थोपे नहीं। तो जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आपके पास सबसे पहले अपने सवाल के साथ आते हुए, प्रधानमंत्री की पाठशाला में क्या सीख है सबसे बड़ी जो आप बताएंगे? अंजना जी, मुझे ऐसे कई विषय जो प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन के जो शेयर किए हैं, जो अपने जीवन का जो अनुभव है जो उन्होंने बच्चों के साथ शेयर किया, मुझे वो सारे सीख बहुत अच्छे लगे हैं। मैं समझता हूँ सभी दर्शकों को, परिवारों को, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा होगा। और दूसरा मुझे जो अच्छा लगा ये आयोजन को लेकर, जो उसमें जो बच्चे और बच्चियां पूरे देश भर से जो संवाद किए प्रधानमंत्री जी के साथ, वो सब के सब बहुत अपने जीवन में छोटे उम्र में उन्होंने बहुत कुछ पाया है। तो बहुत कुछ, तो एक तरह से बाकी बच्चे के लिए मैं समझता हूं इनकी अचीवमेंट्स के बारे में अवगत कराना और उसका एक तरह से उसका आज एक तरह से उनको प्रस्तुत करना, मैं समझता हूं बाकी सबके लिए प्रेरणादायक साबित होंगे। प्रधानमंत्री ने जो पेरेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के ऊपर उनको थोपना नहीं चाहिए, किसी की अपने पेरेंट्स अपने ड्रीम्स को थोपना नहीं चाहिए, बच्चों को एटीट्यूडनल और जो 3 महीने में एक बहुत अच्छी बात उन्होंने जो कहा है, सिर्फ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलेगा। हर एक बच्चा का अपना खूबियत होता है, उनकी एटीट्यूड क्या है, उनकी एप्टीट्यूड क्या है, उसको आंकर यदि हम बच्चे को कहें उसका बहुत लाभ होगा। राव साहब, आपने बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई, बताई जो उसमें से है, लेकिन अच्छा ये भी होगा देश के लिए अगर प्राथमिक शिक्षा में हम वो स्थिति पैदा कर सके कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, क्योंकि आज भी दूर दराज के हिंदुस्तान में ब्लैक बोर्ड की क्या हालत होती है, कुर्सियां कैसे टूटी होती हैं, कांच के शीशे जो वहां पर लगे होते हैं कैसे बिखरे होते हैं, टीचर्स नदारत रहते हैं। इस पर कुछ होगा तभी शायद दिशा मिल पाएगी। मैं आपके पास लौटूंगी। मुकेश नायक जी, आपके पास आते हुए, कहते हैं कि प्रेरणा राजनीति की सरहदों में नहीं बन सकती। आपको प्रेरणा मिली प्रधानमंत्री की बातों से? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे भारत के जो उत्कृष्ट बच्चों से उनका इंटरेक्शन हुआ है, ये प्रधानमंत्री जी को जरूर भरोसा हो गया होगा कि भारत अब सपेरों का देश नहीं रहा। भारत के बच्चे पूरे दुनिया के मानचित्र पर अगले शिल्पकार होंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। जहां तक प्रधानमंत्री जी के भाषण का सवाल है, ये प्रवचन और ये आरएसएस में दिया गया एक बौद्धिक है जिसकी लंबे समय से जिसका अभ्यास उनके जीवन में रहा है। आज संघ उन्होंने से क्या लेना एक तरफ तो शिक्षा की, सर आज संघ से क्या लेना था? एक लाइन ऐसी बता दीजिए जिसको आप संघ से जोड़ रहे हो। ये जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही है अंजना जी, हम सैकड़ों सालों से सुनते चले आए हैं। कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इस पर वो प्रकाश डालेंगे कि इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और सोशल सेक्टर का बजट उन्होंने कम क्यों कर दिया। उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। शिक्षा के सिलेबस पे वो लाएंगे, पाठ्यक्रम में किस तरह के परिवर्तन करेंगे, कैंपस कल्चर भविष्य का कैसा होगा, शिक्षा में डिसिप्लिन कैसा होगा, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत का कैसा होगा, इस पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला। जो आपने 6 दशकों में नहीं किया, ठीक है, जो आपने 6 दशकों में नहीं किया उसकी एक
रूपरेखा आज क्यों नहीं मिली? ठीक है, आपका सवाल मैं समझ रही हूँ, लेकिन हम 6 दशकों में अगर हमने नहीं किया होता तो ये बच्चे जो आपने अंजना दी देखे हैं, ऐसे बच्चे देश में तैयार नहीं होते। आओ बच्चों, तुम्हें पढ़ाएं। अब तस्वीर 2 की लग गई है। जी हाँ, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सर के भी क्लास की तस्वीरें आई। ये दोनों तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बच्चों को संबोधित किया, उनके सवालों का जवाब दिया, तो इधर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी बच्चों के साथ बातचीत की। 2 तस्वीरें आज देश के सामने है और बच्चों के सामने है, खास तौर पर शिक्षक दिवस पर, जब दोनों ने ही अपने अपने तरीके से बच्चों से बातचीत की और एक संदेश देने की कोशिश दोनों की तरफ से हुई है। हालांकि अगर एक बड़ा फर्क हम दोनों की बातचीत में देखें तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में बच्चों से बातचीत कर रहे थे और किन आदर्शों पर चला जाए, शिक्षा को कैसे सबसे महत्वपूर्ण बना जाए, इन सब पर चर्चा कर रहे थे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक राजनीतिक संदेश, पूरा इतिहास के पन्नों को पलटते दिखाई दे रहे थे। सीधे रुख करते हैं, जीवीएल नरसिम्हा जी हमारे साथ, बीजेपी के नेता मौजूद हैं हमारे साथ। मुकेश नायक जी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो चर्चा में। चूंकि प्रणब मुखर्जी जी की क्लास हो गई तो एक ब्रेक हमें बीच में लेना पड़ा, लेकिन नरसिम्हा जी, मैं एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 2-3 सवाल बहुत सारे बड़े बड़े हैं, उनमें सबसे पहले तो यही कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक संदेश देते हुए आज सुनाई दिए, जिसमें उन्होंने नेहरू जी से लेकर अन्ना हजारे तक की बात की, अरविंद केजरीवाल तक पहुंचे, लेकिन वाजपेयी जी का कहीं बीच में नाम नहीं आया। एक राजनीतिक तरीके से इतिहास को देखने आज वो यहां पर लगा जैसे बच्चों के सामने खड़े हों। अंजलि जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश के राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक, पूरे स्कूल के बच्चों से, जो शायद राष्ट्रपति परिसर के भवन के परिसर के अंदर जो स्कूल है उसमें उनके साथ पहल किया, उनको क्लास पढ़ाए। मुझे लगता है अपने आप एक बहुत अच्छी, एक अद्भुत पहल है। और जो आज सुबह जो प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया था देश के सभी नागरिकों से और डॉक्टरों से, प्रोफेशनल से, ऑफिसर से, कि 100 घंटे एक साल में यदि वो बच्चे की पढ़ाई के लिए ये यदि समय बिताते हैं तो देश को आगे बढ़ाने में, टीचर्स की कमी को पूरा करने में बहुत सहायता मिलेगा उससे। आज राष्ट्रपति जी ने एक तरह से उसका, मैं समझता हूं, अपनी तरह से एक बहुत अच्छी पहल करके एक संदेश दिए हैं। मैं समझता हूं ये, इसको मैं किसी राजनीति से जोड़कर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी बहुत ही अब कुछ ऐसे सवालों पर पहुंचते हैं जिसका लेना देना है देश से। ध्यान में रखना। ठीक है, अब जीवीएल जी कुछ ऐसे सवालों पर पहुंचते हैं जिनका देश से लेना देना है, शिक्षा से लेना देना है। नायक जी ने कहा कि जिस तरह से बातें हुई वो भी प्रशंसा कर रहे थे राजनीति से ऊपर उठकर, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा का स्तर है इस देश में, जो हालत है गांवों में, छोटे शहरों में, वो कैसे बदलेगा? शिक्षा के लिए जो आवंटन होना था उसमें कमी पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कुल मिलाकर नीचे की तस्वीर बदलेगी नहीं, आदर्शवादी बातों से क्या तस्वीर बदल जाएगी, ये उनका सवाल था। इस पर आपका जवाब चाहिए। देखिए अंजलि जी, इस सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो राज्यों को, जो उनको पहले जो राशि मिलती थी केंद्र के तरफ से, जो डिवोल्यूशन होता था फंड्स का, उसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा दिए हैं। तो इसलिए दिए हैं ये पैसे ताकि राज्य अपने जरूरतों के आधार पर, अपने राज्य के स्तर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने विकास के लिए वो पैसा खर्च कर सकते हैं। क्योंकि हम मोदी जी के विचारधारा में और कांग्रेस के सोच में कई बहुत अंतर है। हम समझते हैं कि जो डेवलपमेंट, खासकर एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी जरूरतों की वो जरूरतें राज्य सरकारें बेहतर समझते हैं। राज्य सरकारों का भी दायित्व है जनता के सामने, तो इसलिए लोकल नीड्स के आधार पर उसकी कल्पना होनी चाहिए, ना कि केंद्र से उसको थोपना चाहिए। तो इसलिए हमें बहुत अंतर है, हमारे सोच में अंतर है। ये पैसा कहीं नहीं गया है, उनके हाथों में है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए वो खुद यूज कर सकते हैं। नायक जी, देखिए, जो सर्व शिक्षा अभियान जो मनमोहन सिंह की सरकार में शुरू हुआ था, जिसमें स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म
और निःशुल्क महिला शिक्षा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। अंजना जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को पिछले साल स्कॉलरशिप मिली ही नहीं। जिन हमारी बेटियों को साइकिल दी जाती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, वो साइकिलें नहीं मिली। अभी तक यूनिफॉर्म नहीं मिली बच्चियों को स्कूल में और बच्चों को। तो ये मनरेगा की मजदूरी खातों में नहीं आई, 1 साल हो गए। और जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं जिसका संबंध शिक्षा से है, क्योंकि व्यक्ति की क्रय क्षमता होगी तभी शिक्षा आगे बढ़ेगी इस देश में। तो हितग्राही मूलक जितनी भी योजनाएं हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जननी सुरक्षा की पेंशन है और जो सहायता राशि है, ये 1 साल से खातों में नहीं पहुंची। अब जब 1 साल तक गरीबों की हितग्राही मूलक योजना की राशि खातों में नहीं पहुंचेगी तो व्यक्ति की क्रय क्षमता कैसे बढ़ेगी। आज आपने महिला बाल विकास का बजट कम कर दिया, लगभग 6000 करोड़ बजट कम किया, और मेनका गांधी जी ने लोकसभा में इस पर चिंता भी जताई थी। तो सोशल सेक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो बजट इन्होंने कम किया है, तो शिक्षा का प्रचार प्रसार और शिक्षा का विस्तार कैसे होगा? नहीं जीवीएल जी, एक सेकेंड। ये आप कहिए कि राज्यों को हम दे रहे हैं, राज्यों की जिम्मेदारी है, ये कहें कि पैसा राज्यों में पहुंच नहीं रहा है। इन सब के बीच उस बच्चे का कसूर बताइए जो छोटे गांव में है, सपने देखता है, जिसको स्कूल पहुंचने के लिए आज भी बहुत दूर जाना पड़ता है। स्कूल पहुंचता है तो वहां टीचर नदारत है, स्कूल पहुंचता है तो क्लास की कई बार ऐसी जगहों की हमने आज तक रिपोर्ट दिखाई है जहां पर पेड़ के नीचे कई स्टूडेंट्स हैं, 200-300 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उस स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, एक टीचर पर पूरा स्कूल चल रहा है। अब इसकी हालत की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बता दीजिए, आप तय कर दीजिए कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, किसी की जवाबदेही है या नहीं उस बच्चे के प्रति? अंजना जी, जो क्वालिटी एजुकेशनल जो स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कमियां हैं, और सबसे ज्यादा यदि कमी है तो क्वालिटी ऑफ लर्निंग को लेकर है। ये तय केंद्र से नहीं किया जा सकता है। ये सभी को, राज्यों को और केंद्र को एक टीम वर्क के तहत, इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुकेश नायक जी आज भी कहीं ना कहीं राजनीति करने में नजर आ रहे हैं। तो हमें इसमें कोई राजनीति करना नहीं है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर इस पर विचार करे। ड्रॉप आउट जो होता है उसको हम उसका चिंता करें। और जो गर्ल एजुकेशन को लेकर प्रधानमंत्री ने जो पहल किया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर, इस प्रकार के पहलों को हम राजनीति को भूलकर, दलगत राजनीति से उठकर इन सभी समस्याओं का क्या हम समाधान कर सकते हैं, इस पे गौर करना चाहिए। और जो एजुकेशन सिस्टम, राजनीति मत कीजिए, लेकिन बदलाव तो कीजिएगा, कहीं ना कहीं बदलाव तो कीजिएगा ना जीवीएल जी, क्योंकि ये कहा गया था कि परिवर्तन होगा देश में। ये कहा गया था कि यस वी कैन, हम कर सकते हैं। तो अब हर कर सकते हैं में अगर इफ और बट लग जाएगा तो आज तो बच्चों से रूबरू होते हुए आदर्श की बातें हुई हैं, सपनों के उड़ान की बातें हुई हैं, संकल्प की बातें हुई हैं। अंजना नाम है सर मेरा, अंजना। संकल्प की बातें हुई हैं, उड़ान की बातें हुई हैं। तो उन सब के बीच कहां पर हम भरेंगे उड़ान, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। आप सरकार हैं। हाँ जी अंजना जी, ये पैसा जब राज्यों को, इसमें एक पहल है, क्योंकि सभी कार्यक्रमों का निर्माण दिल्ली से नहीं होना चाहिए। जो पूर्वोत्तर राज्यों की, जो वहां की क्या जरूरतें हैं, वहां किस प्रकार की शिक्षा की प्रावधान होना चाहिए, उसका निर्णय हम दिल्ली में बैठकर करें, पूरे देश के लिए एक ही स्कीम लागू करें, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है। और राज्य सरकार की भी अपनी दायित्व है, वो भी जनता से चुने हुए सरकारें हैं, वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, किसी पार्टी के हो। तो इसलिए मैं समझता हूं इसकी कल्पना राज्य के स्तर पर, और इससे भी मैं समझता हूं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी प्लानिंग होनी चाहिए, जिसके लिए बात पहले से होता रहा है, पर लेकिन ऐसे कार्यशैली ये नहीं हो पाया। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि पैसों की कमी नहीं है, एक्चुअली कमिटमेंट की जरूरत है, गवर्नेंस की जरूरत है। ये गवर्नेंस लोकल एंड स्टेट लेवल गवर्नेंस। ठीक है, नायक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद जरा प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस पर पहुंचेंगे, बात करेंगे। मुकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अंजना जी, मैं एक राजनीतिक विषय नहीं उठा रहा हूं। इन्हें जरूर ये लग रहा है कि राजनीतिक विषय है। मुझे ये बोलने का अधिकार है। पन्ना जिले से मैं विधायक हूं, और पन्ना जिला मध्य प्रदेश का लगभग सबसे छोटा जिला है, और 4000 शिक्षकों की कमी है। आर्ट्स के टीचर फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। जिन्होंने कभी फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, वो टीचर फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। लोगों ने
आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने ये विषय, अंजना जी आप उस दिन थी टेलीविजन पर, मैंने उठाया था कि व्यापम के माध्यम से 26,000 ऐसे शिक्षक, संविदा शिक्षक जो गुरुजी कहलाते थे, शिक्षा गारंटी योजनाओं में जिनकी भर्ती हुई थी, जिनको 10-10, 15-15 साल का शैक्षणिक अनुभव था, उनसे कहा कि आप व्यापम की परीक्षा में बैठो, और उसमें से लगभग 20,000 टीचर जो 15-15 साल का शैक्षणिक अनुभव था उन्हें फेल कर दिया, और उनकी जगह पर ऐसे शिक्षक भर्ती कर लिए जिन्हें एक दिन का भी शैक्षणिक अनुभव नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, उनकी जब गांव में पोस्टिंग हुई तो उन्हें अगर 40,000 रुपए महीने लेक्चरर को तनख्वाह मिलती है, तो उन्होंने सुदूर ग्रामीण अंचलों में 3,000 रुपए महीने का एक टीचर रखा हुआ है जिसको पास से तनख्वाह देते हैं और पढ़ाने तक नहीं जाते हैं। मैंने स्पेसिफिक अपने कलेक्टर को पन्ना जिले में ये कंप्लेंट की है, गांव के नाम लिखे हैं कि कहां पर कौन से टीचर 3,000 रुपए महीने से टीचर रखे हुए हैं और उनकी जगह वो पढ़ा रहे हैं और असली टीचर पढ़ाने नहीं जाता। अतिथि शिक्षकों की मध्य प्रदेश में भर्ती नहीं हुई है, और जहां भर्ती हुई है वहां नंबर ऑफ मेरिट्स का ध्यान ही नहीं रखा गया, और जिसका प्रभाव था, जिसने सिफारिश कर दी, उसके आधार पर लोगों को स्कूलों में प्रिंसिपलों ने भर्ती कर। ठीक है, इसका जवाब जीवीएल जी से लेंगे। और कांग्रेस शासित राज्यों में भी तस्वीर बहुत अलग नहीं है।